हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हमारा जो चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट से हम न्यूमेरिकल चला रहे थे। कल भी हमने बताए थे आप लोगों को, आज भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं और एक दो दिन लगेंगे बस, और इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो न्यूमेरिकल है हमारे पास कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, यानी कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। ठीक है, कूलाम को हम लिखते हैं क्यू से। ठीक है, क्यू बराबर क्या दिया गया है, एक कूलाम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एन बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये है हमारा क्या, आवेश, और ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है भाई पूछ रहा है। तो एक कूलाम दिया गया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। अब जब हमने विद्युत आवेश आप लोगों को पढ़ाया था तब उसमें एक सूत्र दिया था Q बराबर एन ई। ठीक है, और E बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। ठीक है, 19 कूलाम। कहने का मतलब है कि जो E है वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। तो हम क्या करेंगे, सूत्र में मान रख देंगे सभी के, एन का पूछ रहा है तो एन बराबर जब हम निकालेंगे तो यहाँ बन जाएगा Q अपान E। ठीक है, Q अपान E। तो एन बराबर Q का मान 1 है बटे एन का मान कितना है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। ठीक है, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। क्या करेंगे, घातों को ऊपर ले जाएंगे। तो एन बराबर 1 बटे 1.6, घातें ऊपर पहुंच गई, गुणे 10 की घात कितनी हो जाएंगी, माइनस की होती हैं तो प्लस की हो जाती हैं, और प्लस की होती हैं तो माइनस की हो जाती हैं। तो यहाँ हो जाएगा 19। ठीक है, तो एन बराबर क्या करेंगे, यहाँ पर 10 कर लेंगे और यहाँ एक घात कम कर देंगे और बटे 1.6। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे यहाँ पर। एन बराबर 1 बटे, यहाँ पर 10 बटे कर लेंगे 16। ठीक है, 10 बटे 16 और गुणे 10 की घात 19। यहाँ से दशमलव बटा दिया, एक जीरो बढ़ा लिया। तो अब हम क्या करेंगे, एन बराबर 10 में भाग दे देंगे 16 का, तो 10 में भाग देंगे, 10 में भाग देंगे 16 का, तब कितना आएगा, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 16 छक्का 96, तो 96 आएगा। बचेंगे कितने, 4, 16 छक्का 96, तो 4 बचेंगे, दशमलव लगाइए, जीरो बढ़ा लो, 16 दूनी 32, बचेंगे कितने, 8, और दशमलव लगा, जीरो बढ़ा लो, 16 पंचे 80, यानी कि 0.625 आएगा। 0.625 गुणे 10 की घात 19। ठीक है, अब दशमलव कहाँ लगाना है हमें, 6.25 गुणे 10 की घात 18 कर दो, एक दशमलव इधर बढ़ा दिया और यहाँ पर, यानी कि इलेक्ट्रॉन। एक कूलाम आवेश में 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा था तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर दी है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखेंगे हमारे पास क्या है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास कि एक चालक का कुल आवेश 8 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, यानी कितने कूलाम आवेश में हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आवेश दिया गया कितना, 8 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। ठीक है, कूलाम यानी सी बना देंगे, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है तो एन बराबर क्वेश्चन मार्क। ई बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। क्यों ई की आवश्यकता हमें इसीलिए है क्योंकि इसी में सूत्र लगेगा Q बराबर यानी कूलाम। तो हम सूत्र लगाएंगे Q बराबर यानी, या N बराबर Q अपान E। ठीक है, तो N का मान हमें दिया नहीं गया है, पूछ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N बराबर Q यानी कि 8 गुणे 10 की घात माइनस 19 बटे 1.6 गुणे 10 की घात
-19। क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसे काट दीजिए, 10 की घात -19, 10 की घात -19 कट जाएंगे तो n बराबर 8/1.6 बचेगा। यहाँ से इस दशमलव को हटाएंगे, यहाँ रहेंगे 80, तो 16 पंचे 80 यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि 8 × 10 की घात -19 कूलम में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। समझ लीजिए एक बार और, एक किसी चालक में कुल आवेश 8 × 10 की घात -19 कूलम है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, n बराबर Q/E, दोनों का मान रख देंगे, E का मान परमानेंट यही रहता है, हल कर देंगे, हमारे पास आएगा 5 इलेक्ट्रॉन। अगला एग्जाम्पल हमारे पास है, देखेंगे कि किसी चालक में, किसी विद्युत बल्ब में 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। यानी किसी विद्युत बल्ब में 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की जा रही है, तो विद्युत आवेश का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि विद्युत आवेश का मान हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि इसमें क्या क्या दिया गया है। यानी विद्युत धारा दी गई है एम्पियर, कितनी दी गई है, I बराबर, यानी विद्युत धारा को किससे लिखते हैं, विद्युत धारा I बराबर 0.5 एम्पियर। ठीक है, 0.5 एम्पियर। और क्या दिया गया, समय दिया गया है, यानी 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। समय दिया गया है, समय कितना दिया गया है, यानी T बराबर 10 मिनट। भाई 10 मिनट दिया गया है, 10 मिनट को हम सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो 1 सेकंड हमें मालूम है कि 1 सेकंड बराबर, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, 60 सेकंड। ठीक है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, तो 10 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, तो T बराबर 10 × 60 बराबर 600 सेकंड। ठीक है, T का मान भी ज्ञात हो गया हमें। और कह रहा है कि विद्युत आवेश का मान ज्ञात कीजिए, यानी Q बराबर क्वेश्चन मार्क। विद्युत धारा और समय और Q में एक संबंध हमने बताया था। जब विद्युत धारा की परिभाषा बताई थी, उसमें हमने बताया था कि किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और फार्मूला दिया था आप लोगों को, I बराबर Q/T। ठीक है, I बराबर Q/T। तो I बराबर Q/T है। अब हम क्या करेंगे, Q का मान हमें ज्ञात करना है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I × T। ठीक है, यही हो जाएगा, Q बराबर I × T। तो Q बराबर I का मान है कितना, 0.5 एम्पियर गुणे समय दिया गया है 600 सेकेंड। ठीक है, तो Q बराबर गुणा कर देंगे, 6 पंचे 30, 30 आ गया, 2 0 हैं, 1 2, एक अंक बाद दशमलव लगाए तो एक अंक बाद दशमलव लगा दो, तो आ जाएगा 300 कूलम, 300 कूलम। ठीक है, अभी हम एक परिपथ वाला एग्जाम्पल दे रहे हैं आप लोगों को, उसे हम लगा रहे हैं यहाँ पर, और आप लोगों को एक होमवर्क के लिए देंगे। जब परिपथ वाला एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या है कि निम्नलिखित परिपथ में ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट है कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, दूसरा है कि कुल धारा ज्ञात करनी है। तो कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, सभी को जोड़ लेंगे। इसके मान दिए गए, सवाल में हम लिखना भूल गए, लिखे ले रहे हैं सवाल से। 3 ओम 1 ओम 2 ओम 2 ओम, 3 ओम 1 ओम 2 ओम 2 ओम। ठीक है, यही दिए गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ए और बी के बीच प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, इन्हें समांतर क्रम में है ये, और इन्हें श्रेणी क्रम बनाना है। तो इसे हम R1 मान लेंगे, R2 मान लेंगे और R3 मान लेंगे, और इसे R
4 मान लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए पहला पॉइंट कि कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो कुल प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, ये श्रेणी क्रम में दिए गए, इन्हें जोड़ लीजिए। ठीक है, श्रेणी क्रम में R1 तथा R2 कैसे हैं, श्रेणी क्रम में हैं, तो इनका प्रतिरोध निकालेंगे तो R बराबर आ जाएगा हमारे पास, RA डाल दीजिए क्योंकि कुल प्रतिरोध निकालेंगे तब दिक्कत हो जाएगी। RA बराबर हो जाएगा कितना, 3 और 1 4, सीधा सीधा जोड़ दीजिए, 1 + 3 इक्वल कितना हो जाएगा 4 ओम। ठीक है, यानी कि इतना और इतना प्रतिरोध हमारे पास आया है 4 ओम। अब क्या करेंगे, R3 तथा R4 समांतर क्रम में हैं, समांतर क्रम में हैं, तो समांतर क्रम में क्या करेंगे, 1/RB लगा देंगे, 1/R1 + 1/R2। उसमें श्रेणी क्रम में तो सीधे सीधे जोड़ दिए जाते हैं, लेकिन इसमें 1/, करना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 और प्लस 1/2, तो बराबर आ जाएगा 2/2। ठीक है, 2/2 आ जाएगा, और फिर इसे काट देंगे तो क्या आएगा 1/1। इस 1 तो RB बराबर आया है 1/RB बराबर 1/1, यानी कि इससे ये कट जाएगा, तो RB बराबर नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर देख लें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ आ जाएगा RB बराबर 1 ओम। ठीक है, तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, देखिए कुल प्रतिरोध R बराबर, अब ये सब कैसे हो गए श्रेणी क्रम में, यहाँ पर आया हमारा 4 ओम और ये 1 ओम, कैसे हो गए श्रेणी क्रम में, तो कुल प्रतिरोध जोड़ दीजिए RA + RB, तो R बराबर 4 + 1, तो R बराबर 5 ओम। ठीक है, कुल प्रतिरोध आ गया है। विद्युत धारा का मान पूछ रहा है I, दूसरा पॉइंट है कि I बराबर B/R फार्मूला होता है, I बराबर B/R फार्मूला होता है, तो I बराबर B का मान हमें इस परिपथ में दिया गया है 6 वोल्ट बटे R का मान हमें निकला है 5 ओम। तो क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे, I बराबर 5 × 1 = 5 और यहाँ 0.1 बचेगा, 0.5 दूनी 10 एम्पियर। ठीक है, इतना आ गया है 1.2 एम्पियर। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए होमवर्क नहीं देंगे, वैसे भी आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं होमवर्क का, तो आप लोग इसे अच्छी तरह से देखें और अपनी बुक्स में से सवाल अच्छे अच्छे ढूंढ कर लगाएं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।